प्रोजेक्ट किसे कविताएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने दून स्कूल अभियान दल जो 1996 में 21,760 फुट ऊंची चोटी जौनली की ओर चला था का तीसरा एपिसोड लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि कैंप 1 से कैंप 2 के लिए लोड फेरी की है। कैंप 2 में हमने सामान छोड़ा है। यह ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी अभियान के लिए यह बहुत जरूरी है लोड फेरी, क्योंकि यह एक तरह से एक्लेमेटाइज करने के लिए, उस ऑल्टीट्यूड के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए जरूरी हो जाता है। 13 जून की जो लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक सदस्य कैंप 2 में पहुंच गए हैं। कैंप 2 रिज का एक हाईएस्ट पॉइंट है जो साउथ वेस्ट की ओर एक्सटेंड करता है, और इस रिज के आगे ग्लेशियर है थोड़ा सा नीचे उतरने पर, और सामने दक्षिण की ओर जौनली जो पीक्स हैं उनका कोना है। हैंगिंग ग्लेशियर्स हैं, रॉक फॉल्स हैं, और उनमें से समय समय पर अवलांच भी जो है वो दिखाई देते रहते हैं। हमें डराते हैं, लेकिन पर्वतारोही इन सब की क्या परवाह करता है। ऐसे दृश्य तो उसके सामने आते ही रहते हैं। अभी हमने अपना कैंप जो है वो एस्टैब्लिश किया ही था, बर्फ गिरना शुरू हो गई है। अगले दिन भी जो है 14 जून को भी बर्फ गिरती रही है। 15 जून को 11 बजे के आसपास जो है मौसम साफ होने लगा है, और हमारे जो एक्सपर्ट साथी हैं वासुदेव और मान सिंह योजनानुसार निकल पड़े हैं संभावित कैंप 3 की ओर। और हम लोग भी तैयारी में लग गए हैं। और संभावित जो कैंप 3 है, जौनली का जो सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट है, उसके उत्तरी कोने का जो बेस है उसके पास है। यहां 2 बड़े बड़े क्रैवास भी हैं। 4 बजे के आसपास वासुदेव और मानसिंह लौट आए हैं शुभ सूचना लिए हुए। पूरी तरह से उन्होंने उस कैंप को भी असेस कर लिया है, उस पूरे के पूरे क्षेत्र को भी असेस कर लिया है कि कहां से जाया जा सकता है। शाम के समय लीडर के टेंट में सभी लोग इकट्ठे हैं। योजना क्या है? कैंप 3 एस्टैब्लिश किया जाए, वहां से आरोहण आसान होगा निश्चित तौर पर। लेकिन जो वेदर है हर पल जो चैलेंज करता है, हर पल जो बर्फ ही गिरती रहती है, वह एक चैलेंज तो हर पल रहता ही है। और कैंप 3 जो है कैंप 2 से 1-1.5 घंटे से ज्यादा का रास्ता नहीं है। अंततः योजना क्या बनी कि कल हम यहां से प्रयास करेंगे आरोहण का। यदि किसी तरह की कोई समस्या आती है बीच में, तो हम संभावित कैंप 3 पर लौट आएंगे। और ग्रुप बन गया है। विद्यार्थियों में विक्रम खन्ना है, अध्यापकों में अजय कुमार है, मैं हूं, हमारे जो एक्सपर्ट हैं वासुदेव है, गोविंद है, मान सिंह है। यह एक ग्रुप जो है वो तैयार हो गया है। प्रातःकाल के समय अर्ली मॉर्निंग चलना होगा।
ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, जब कभी कैंप में बर्फ़ ही बर्फ़ गिरती रहती है तो जो कुक होता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा आदेश उछाले जाते हैं, क्योंकि कभी पकौड़े बन रहे हैं, कभी हलवा बन रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। विद्यार्थियों के पास या सदस्यों के पास और कुछ करने के लिए तो होता ही नहीं, या तो वो ताश खेलते हैं या रेडियो सुनते हैं या गाने सुनते हैं एक दूसरे के, या तरह तरह की कहानियां सुनाते हैं। मंगनिमा हमारा जो कुक है, अर्ली मॉर्निंग 16 की सुबह 2:30 के आसपास उठ गया है। मॉर्निंग टी उसने पिला दी है, ब्रेकफास्ट बनाने में लग गया है। इस ऑल्टीट्यूड पर यानी 20,000 के आसपास यदि आपका कैंप है, पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और बर्फ़ पिघलाकर पानी तैयार किया जाता है। और जो मेन क्लाइंबर्स हैं बोतलें भर लेते हैं पानी की, बहुत ज़रूरत होती है उसकी। 4 बजे से पहले ही हम चल दिए हैं पूर्व की ओर। कल का बना हुआ जो रास्ता है वो हमारा एक सबसे सरल माध्यम है आगे बढ़ने का। कैंप 2 की जो रिज है उससे थोड़ा नीचे उतरे हैं, आगे फैला हुआ ग्लेशियर है, उसमें सावधानी पूर्वक चलना है। अर्ली मॉर्निंग क्रेवासिस का उतना डर नहीं होता, लेकिन रोप अप तो हैं ही सभी के सभी। लगभग 35-40 मिनट में हमने उस ग्लेशियर को पार कर लिया है और हम चढ़ रहे हैं, फ्रंट पॉइंट क्लाइंब कर रहे हैं कैंप 3 की ओर। बीच में जो स्ट्रक्चर्स हैं आइस की बनी हुई, अद्भुत हैं, आकर्षित करते हैं। कैंप 3 तक पहुंचते पहुंचते लगभग 6 बज गए हैं। इर्द गिर्द के वो जो उन क्रेवासिस को भी देखा है, उसके लेफ्ट राइट होते हुए सुरक्षित स्थान है। अब योजना है सीधे पूर्व की ओर जो कॉल है उसे पकड़ने का। योजना मुख्य रूप से यह बनी थी कि उस कॉल से हम लोग साउथ वेस्ट की ओर क्लाइंब करेंगे। चल दिए हैं। थोड़े विश्राम के बाद 15-20 मिनट का विश्राम किया है संभावित कैंप 3 से। जो हमने टेक्निकल जो सामान छोड़ा है उसे इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि उसकी तो सख्त ज़रूरत है। क्रैम्पॉन्स हैं, आपके जुमार्स हैं, असेंडर्स, उन सब की ज़रूरत पड़ती है। चल दिया है, उन सब को इकट्ठा किया है, चल दिए हैं। जो दूर से कॉल की ओर जाती हुई जो धार है आसान सी लग रही थी, चलते हुए उतनी आसान नहीं दिखाई दे रही है। लगभग 1-1.5 घंटा हमें लगा है। उस कॉल से थोड़ा नीचे हैं। हमारी नज़र जो है पश्चिम की ओर गई है, पश्चिम दक्षिण की ओर हमारा लक्ष्य है जॉनली। हमें लगा कि कॉल तक जाने की ज़रूरत नहीं, उससे पहले ही जो एक सीधी उठती हुई धार सी है उसको पा करके लेफ्ट फ्रंट पॉइंट क्लाइंब करते हुए हम लोग धीरे धीरे सीधे ऊपर की ओर जा सकते हैं। हमने जो है 9-9:30 बजे के आसपास चढ़ना शुरू कर दिया था उस धार में से सीधे फ्रंट पॉइंट क्लाइंब करते हुए। मॉर्निंग के समय उतनी स्नो जो है सॉफ्ट नहीं है, इसलिए कठिनाई उतनी नहीं हुई, लेकिन 10:30 के आसपास तक पहुंचते हुए बर्फ़ जो है थोड़ी सॉफ्ट होनी शुरू हो गई है और थोड़ा कष्ट होना भी शुरू हो गया है। परंतु हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कभी एक आगे होता, कभी दूसरा आगे होता, कभी तीसरा आगे होता। ये लीडर्स बदलने पड़ते हैं, ताकि यदि एक ही लीडर हर पल आगे रहेगा तो उसकी थकान हो सकती है, हताश हो सकता है वह। इसलिए जो लीडर्स हैं ऐसे आरोहण पर वो बदले जाते हैं। फ्रंट पॉइंट क्लाइंब करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 11-11:15 के आसपास हमारे राइट साइड में जो जॉन ली का सेकंड पॉइंट है वो ऑलमोस्ट पैरेलल आ चुका है। बादल कभी आते हैं कभी जाते हैं,
कभी पहाड़ियां अपना स्वरूप दिखाती हैं, आकर्षित करती हैं, घाटी दूर तक फैली हुई वह भी बुलाती है। जैसे जो संसार है उसको भ्रम में डालने के लिए पुनः बादलों की सेना आती है और हम भ्रम जाल में उलझ जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ना जारी रहा। लक्ष्य स्पष्ट है, किस ओर चलना है। 12 साढ़े 12 के आसपास हमने फिर विश्राम लिया है। थोड़ी हमारी जो वो रिज है, फाइनल रिज जिसे कहते हैं जॉनली की, वो थोड़ी ईज आउट हुई है। बादल उसी तरह से हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं। कभी आपको लगता है कि सब कुछ संसार आपके सामने है, अलौकिक संसार, और फिर लगता है जैसे कुछ भी तो नहीं देख सकते। 2:30-3 के आसपास हम लोग अपने उस लक्ष्य को, जिसके लिए हमने साधना की थी पिछले 15-16 दिनों से, हमारे पास है, उस पर खड़े हैं। ठंडी बहुत है क्योंकि वाइट आउट है, बादल हैं। कुछ एक चित्र लिए हैं स्पष्ट से। लौटना भी जरूरी है। जो साथी सदस्य हैं, मेंबर्स, उन कहने लगे कि कैसे उतरेंगे हम इस वाइट आउट में। तो उन्हें समझाया है कि जो कदमों के निशान हम छोड़ आए हैं वही हमें हमारे आज के जो लक्ष्य हैं उस तक लेकर के जाएंगे। सावधानी पूर्वक चलना होगा। सभी रोप अप हैं। रोप अप होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यदि गलती से एक सदस्य फिसलता है तो दूसरे जो हैं उसकी सहायता के लिए तैयार मिलते हैं। आईसेक्स की अपनी महत्ता है। रोप अप की एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो महत्ता है। फ्रंट पॉइंट क्लाइंबिंग की अपनी एक महत्ता है। क्लाइंबर को ये सब कुछ पता होता है और फिर वो अच्छी तरह से रिस्क को कैलकुलेट करते हुए, कुछ रिस्क लिए जा सकते हैं, कुछ नहीं लिए जा सकते हैं। मुझे अभी भी याद है जिस समय हम संभावित कैंप 3 के नीचे खड़े थे, यहां से जॉनली का सेकंड पॉइंट जो है वो दिखाई दे रहा है। वासुदेव कहते हैं, डॉक्टर साहब कहिए तो मैं सीधे ये रोप फिक्स अप कर दूं और फिर उस फिक्स रोप के थ्रू आप जल्दी जल्दी चढ़ जाएंगे। मुझे कहना पड़ा था, अच्छी बात है, हो सकता है, लेकिन एक्सपर्ट क्लाइंबर्स के लिए। लेकिन यदि जो इमेच्योर क्लाइंबर्स हैं उन्हें का चलना है तो उनके लिए हमें साफ सुथरा रास्ता देखना है। धीरे धीरे उस वाइट आउट में उन कदमों के निशानों को फॉलो करते हुए हम अपने संभावित कैंप 3 पर पहुंचे हैं। पुनः रिफ्रेशमेंट ली है, सामान इकट्ठा किया है, चल दिए हैं कैंप 2 की ओर। बर्फ में धंसना जारी है। कैंप 2 में पहुंच गए हैं। सभी प्रसन्न हैं, क्योंकि जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है व्यक्ति को तो उसके जीवन में एक अपनी तरह का आनंद होता है। कैंप खुशनुमा माहौल में है। बर्फ गिरती है तो गिरती रहे, बारिश आती है तो आती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे उतरना शुरू कर चुके हैं हम। डबरानी के पास भागीरथी पहले से ज़्यादा पानी लिए है। भागीरथी के जो कोने से हम लोग निकले थे अपने बेस कैंप की ओर, उसमें पानी भी है, लेकिन कोई परवाह नहीं, धीरे धीरे उसे पार किया है। डबरानी आए हैं, हमारी पोर्टर्स तैयार थे और लौट आए हैं देहरादून। एक अद्भुत स्मरणीय जो है, अविस्मरणीय जो यात्रा है अभियान की, उसे करके जिसे भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि पहाड़ का एक अपना आनंद होता है, महत्व होता है जिंदगी में। और वैसे भी जब लक्ष्य प्राप्ति होती है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। बहुत से सबक सीखता है इन अभियानों के माध्यम से, नए संबंध स्थापित होते हैं, और जिंदगी यही तो है, यही तो सिखाती है। आज इतना ही।
कल फिर मैं आपके पास आऊँगा एक नए अभियान के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।